यहाँ गोभी फसल लेते हैं हम लोग जुलाई से, ये नवंबर तक चलती है मेरी गोभी। 3 किलोमीटर दूरी में चारों तरफ दोनों तरफ गोभी दिखाई देगी आपको। गोभी के बाद आलू लगाते हैं, आलू के बाद प्याज, 3 फसलें लेते हैं। कभी किस फसल में अच्छा मिल जाता है, किसी फसल में कम हो जाता है, तो एवरेज 3 फसल मिला के साल में अच्छा आ जाता है। सीड और फर्टिलाइजर काम कर रहे हैं, इस समय खेती में काम हो रहा है तो उसको दुकान को बंद कर दिया, खेती में आ गए। 20 गाड़ी गोभी पर डे लगती है जिस समय यहाँ कटती है। इत्र नगरी कन्नौज का रजगीर गांव जो प्रसिद्ध है यहाँ पर होने वाली गोभी की खेती के लिए। यहाँ पर बड़े स्तर पर जो किसान हैं वो बारिश के मौसम में गोभी लगाते हैं और आप इस समय एक नज़ारा देख सकते हैं इस गांव का। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय ये गोभी की जो फसल है वो लगी हुई, जो खेती होती हुई अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं इसी गांव के किसान रामभजन जी से जो इस समय हमारे साथ में है और जानते हैं उनके इस खेती के मॉडल को। रामभजन जी बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल में। जी रामभजन जी ये बताइए, जहाँ नज़र जा रही है गोभी लगी हुई है, यहाँ गोभी फसल लेते हैं हम लोग जुलाई से, ये नवंबर तक चलती है मेरी गोभी। बरसात की गोभी है? हाँ, ये बरसात की गोभी है। इसका मतलब ये हर जगह बरसात की गोभी नहीं हो पाती है। यहाँ पे ऊंची ज़मीन है, यहाँ पे पानी नहीं भरता, इसलिए गोभी हो जाती है। इससे पहले जब यहाँ पर गोभी की फसल हुई थी वो बरसात का मौसम नहीं था, हालांकि उसकी गोभी नहीं थी और हमें ध्यान है, हम यहाँ से आए किसानों से मिले तो 1 और 1.5 रुपए का किसान ने का फूल है। उन्होंने कहा कि हम निकाल ही नहीं रहे खेत से, खर्चा ही निकलेगा और आपने गोभी लगाई। मतलब ये सर कि जैसे सर्दी वाली गोभी उस समय बरसात नहीं होती, वो गोभी हर जगह होती है और ये गोभी हर जगह नहीं होती, इसलिए इसके पैसे सही मिलते हैं, उसके सही पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो आपके इस क्षेत्र में कुल कितने क्षेत्रफल में लगती है गोभी? करीब 2000 एकड़ में लगती है गोभी। 2000 एकड़ में? जी, 3 किलोमीटर दूरी में चारों तरफ दोनों तरफ गोभी दिखाई देगी आपको। अगर सिर्फ रजगीर की बात करें कितनी गोभी होगी यहाँ? यहाँ पे 500 एकड़ तो होगी यहाँ पे रजगीर 500 में। एकड़ सिर्फ रजगीर में? केवल। तो इतनी गोभी ये खपत कहाँ होती है? सब ये बाहर बिहार जाती है। जब बिहार में बरसात होती है वहाँ पे नहीं हो पाती है गोभी, तो बिहार जाती है गोभी। ये कितनी लगाई आपने? हमने 1 हेक्टेयर लगाई है। ये जो गोभी की बात, आप कौन सी फसल अगली लेंगे? आप अभी कह रहे थे ना बातचीत में कि कोई भी खेत जो है किसान का या खाली नहीं छोड़ा था कभी भी। मतलब ये हम गोभी के बाद आलू लगाते हैं, आलू के बाद प्याज, 3 फसलें लेते हैं हम साल में 3 फसल। जी। किसान को किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं फसलों के जो दाम है उन पर आप लोग का नियंत्रण नहीं होता है और एक चीज़ ये देखी आती है, जिस फसल का दाम ज़्यादा है तो किसान और उसे बढ़ाते हैं कि भाई इस साल ज़्यादा, अगले साल फिर लगा दिया। एक बात आपको बताएं, जिस चीज़ आलू महंगा हो गया तो हर किसान आलू के पीछे, गोभी महंगी हुई तो गोभी के पीछे। हमारा नियम है उल्टा कि जो चीज़ सस्ती हो उसको आप करिएगा। जब दुकानदारों से पता चल जाता है बीज कौन सा ज़्यादा बिक रहा है इस समय। जैसे इस समय सर्दी वाली गोभी फिक गई और इस साल क्या हुआ, दुकानदार से पूछा, आपने कहा अघानिया गोभी कैसी का बीजा बिका? कहा इस साल यार कोई बिक ही नहीं रहा, तो समझ लो कि गोभी कम कर रही है। 1 हेक्टेयर भूमि जो है, हाँ जी, वहाँ से आप प्याज करते हैं, गोभी करते हैं, आलू करते हैं, लगभग साल भर की पूरी बात करें तो कितना वो भूमि दे जाती होगी आपको? पिछली बार 2 एकड़ प्याज थी, मैंने 7 लाख रुपए बेची प्याज, और इस साल यह सस्ती है प्याज। और गोभी कितनी निकल आती होगी इतने में? गोभी करीब 2.5 लाख रुपए 1 हेक्टेयर में। और आलू? आलू 1 हेक्टेयर में 500-600 रुपये किलो निकलता है। कितने तक का हो जाता होगा? इस साल तो सस्ता है सर, और पिछले साल जैसे थे 5-6 लाख रुपए भी एकड़ हो गया था। हेक्टेयर में 5-6 लाख 1000 रुपये पैकेट बिक गया, तो ऐसे ये सिस्टम था। पिछले इस साल सस्ता है भाई। कुछ और चुनौतियाँ होंगी, इसका तरीका होगा कुछ, हम चाहेंगे वो भी एक बार आप बताएं। अब जैसे इसके लिए ढालदार खेत चाहिए, पहली बात तो भराव ना हो पानी का, और दूसरे जब पोलीटार धूप, इसके धूप का बचाव करना, उस समय गर्म लपट चलती है, लू चलती है उस समय, तो उसमें पोलीटर्नर लगाना पड़ता है हमको। जब पौध तैयार होती है उस समय गलन की शिकायत होती है, दवा डालनी पड़ती है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो गलन ना हो, जिससे कि जहाँ पानी थोड़ा बहुत रुकता है वहाँ क्या करते हैं फिर? वहाँ पे जैसे नाली टाइप बनाना पड़ता है उसको पानी निकालने के लिए, जहाँ ये ज़्यादा पानी भरे ना बिल्कुल, वो सिस्टम बनाना पड़ता है। बिल्कुल लेवल मिलाना पड़ता है कि हल्की ढाल हो, जो पानी निकल जाए। चलिए यहाँ पर कुछ और किसान हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? दीपक कुशवाहा। ये आप बताइए कि अभी जैसा बता रहे हैं यहाँ पर रामभजन जी और बाकी लोगों से जो बातचीत हो रही है, यही 3 फसल से वो हमारे है? यहाँ यही कंटिन्यू चलता है, क्योंकि सब सब्जी पर ही है, इतना क्षेत्रफल नहीं है, थोड़ा मतलब छोटा एरिया है, और गेहूँ उसमें चला जाएगा तो हम लोगों का पूरा मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग ज़्यादातर सब्जी पे ही रहते हैं। सब्जी में ही हम लोग एवरेज निकाल पाते हैं, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, रेशियो चलता रहता है, कभी किस फसल में अच्छा मिल जाता है, किसी फसल में कम हो जाता है, तो एवरेज 3 फसल मिला के साल में अच्छा आ जाता है।
कब से कब तक कौन सी फसल रहती है? ये चलती है जुलाई से नवंबर तक गोभी चलती है, नवंबर से फरवरी तक आलू, और फरवरी से मई तक प्याज। तो अब जब ये गोभी खत्म होगी तो इसके तुरंत बाद आलू लगा हाँ, देंगे? तुरंत जैसे गोभी खत्म होगी, शाम को गोभी खत्म होगी, सुबह आलू गड़ जाएगा उसमें। इतनी तेजी में काम? इतनी तेजी में 24 घंटे ट्रैक्टर चलता है, उसके बाद तैयारी हो जाती है बिल्कुल। आलू हम लोग मालूम होता है कि आइडिया लगा लेते हैं 10 दिन में फसल खत्म होने वाली है, तो 10 दिन पहले स्टोर से लाके अपने घर में स्टोर कर लेते हैं और अंकुरित हो जाता है, अपना फसल तैयार कर गाड़ देते हैं। आलू को निकालते कब तक है? आलू को फरवरी में। फरवरी में निकालना है, तैयार हो या ना हो? हाँ, तैयार हो या कम, ऐसा आलू का टाइमिंग कम हो जाती है तो थोड़ा फसल कम निकलती है। फिलहाल हमें तीसरी फसल प्याज हमारे लिए महत्व होता है। इधर पहली फसल गोभी का महत्व होता है, तीसरी फसल प्याज का महत्व है। बीज की फसल टाइमिंग कम होती है, तब भी फिलहाल खाली खेत नहीं रखते, जो आ जाएगा वही अपना है। अब की बार तो प्याज ठंडा पड़ गया। प्याज इस साल प्याज में तो बहुत लंबा लाश लगा हुआ है। फिलहाल क्या करें, किसान ही है तो किसान को कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, कोई निश्चित तो है नहीं किसान के गोभी पास। से कितनी उम्मीद? गोभी से उम्मीद तो इस साल ठीक लग रही है। फिलहाल आगे क्या होता है वो तो समय बिहार तक जाती है, बिहार में तो बिहार तक बहुत जाती बार। है। हाँ, बिहार वगैरह की गाड़ी व्यापारी आते हैं यहाँ खरीदने, डायरेक्टली किसान से ही यहीं खरीद ले जाते हैं। मंडी ले जाने की जरूरत नहीं हम लोगों को। बिहार के अलावा और कहाँ कहाँ जाती है? बिहार की जाती है और इधर चला जाता है, आपका इलाहाबाद चला जाता है, दिल्ली भी चला जाता है। आजमगढ़, ये कई बहुत एरियो के किसान मतलब व्यापारी आ जाते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट किसान से परचेजिंग कर लेते हैं। रामभजन जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, ये बताइए कि एक ही तरह की फसल जब बड़ी मात्रा में होती है किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें सर लोडिंग बढ़िया होती है। जब व्यापारी आएगा उसको भरपूर माल मिलेगा तभी तो लेगा। 2 बीघे यहाँ गोभी की या तो क्या व्यापारी बाहर से लेने आएगा? क्या नहीं आएगा। तो ज़्यादा जो चीज़ होगी वहाँ ज़्यादा व्यापारी होगा। क्या नाम है आप? रमेश चंद। हाँ बताइए आप। 20 गाड़ी गोभी पर डे लगती है जिस समय यहाँ कटती है। बिहार, आजमगढ़, बलिया, झांसी, जौनपुर, पीलीभीत, मतलब कोई भी क्षेत्र, दिल्ली भी जाती है, कोई क्षेत्र बाकी नहीं होता है जो कन्नौज के क्षेत्र की गोभी ना हाँ, खाए। गोभी न जाए। हमारे पास अभी से उनके कांटेक्ट नंबर हैं, बातचीत चालू हो गई है। अभी तो शुरू हो गई। हाँ, कि कब तक निकाल दोगे, कब तक लोडिंग लायक माल हो जाएगा। हमारे यहाँ प्याज है, गोभी है, आलू है, हमको मंडी करने नहीं जाना है। हमारी यहाँ खुद मंडी गांव में ही है, यहीं से बिक्री हो जाती, यहीं से बिल्कुल से माल तैयार करो, बिका। मतलब यहीं पे प्याज बिकती जी, यहीं पे प्याज बिकती यहीं गांव से ही। कई लोग कहते हैं ना, जैसे खेती को घाटे का सौदा कहते हैं। कई लोग कहते हैं, हमें मिलते हैं जो, कि हमें तो भैया मॉडल हमारा ऐसा कि नुकसान हो ही नहीं सकता। आप क्या कहेंगे अपने मॉडल को लेकर और किसानों से? मतलब कि हमारे यहाँ का किसान बहुत जागरूक है, बहुत मेहनत करने वाला है, बहुत मेहनत करना नहीं चाहते। ट्रैक्टर बुराई हुआ दी, मेहनत कम करनी पड़ती है। इसमें बहुत मेहनत, दवाई डालना, निराई करना, बहुत काम है यहाँ पे। मेहनत भी करते हैं हम लोग। यहाँ का किसान बहुत को समय देना होगा। बिल्कुल बहुत मेहनत करता है। और वहाँ वो आराम कर लिया, उन्हें ऐसा आराम कर रहे हैं क्या? तो हम लोग मेहनत भी करते हैं, तब उसका फायदा मिलता है हमको। सीड और फर्टिलाइजर काम कर रहे हैं। इस समय खेती में काम हो रहा है तो उसको दुकान को बंद कर दिया, खेती में आ गए। तो खेती में इतना दिख रहा होगा तभी तो आ नहीं गए। दिखता है या नहीं दिखता, फिलहाल फसल को तो ठीक करना है। कोई अपना नंबर एक बार आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिसपे वो संपर्क कर सकें आपसे? 900 50 16 037। जी, रामभजन हमारा नाम, रामभजन कुशवाहा नाम है हमारा। तो आपने यहाँ पर आज इस राजगीर के किसानों को सुना, जब वो अपनी इस मिट्टी को समय देते हैं, इन खेतों को समय देते हैं, तो बदले में वो मिट्टी, वो खेत भी निराश नहीं करते इन लोगों को। वो भी यहाँ से उन लोगों को अपनी एक अच्छी आर्थिक समृद्धि के लिए जो भी उस खेत से हो सकता है वो देते हैं। और इनका जो ये मॉडल है पूरा खेती का, वो भी आज आपने देखा और जाना कि आखिर किसान को अगर खेती में फ़ायदा लेना है तो उसे किस तरह से काम करने की ज़रूरत है, किस तरह से उसे काम करना होगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।